In this case, we have to show work in progress ledger control account, completed job ledger control account, and cost of sales account. The work in progress ledger control account will show you कि आपका जो काम अधूरा है अभी, जो इनकम्प्लीट है, उसके ऊपर कितनी कॉस्ट लग चुकी है। जो कंप्लीटेड जॉब लेजर होगा वो ये शो करेगा कि जो जॉब्स कंप्लीट हो गई हैं उस पे आपकी कितनी कॉस्ट लगी है, और फिर उसी का आप कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट बनाओगे, क्योंकि जो काम पूरा हो गया है उसी को आप बेच सकते हो। उस सेल किसकी होगी? जो काम कंप्लीट हो गया है उसकी। तो पहले कंप्लीटेड जॉब लेजर अकाउंट जो होगा वो कंप्लीटेड जॉब्स की कॉस्ट बताएगा, और जो कॉस्ट ऑफ सेल्स लेजर होगा या कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट होगा वो उन कंप्लीटेड जॉब्स के ऊपर आपको कितना प्रॉफिट मिला वो शो करेगा, राइट। तो तीन आपको यहाँ पे बनाने हैं, वर्क इन प्रोग्रेस एंड देन कंप्लीटेड जॉब एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो जो कंप्लीटेड जॉब्स है उसी से रिलेटेड आपका लास्ट वाला है कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसमें आप अपना फाइनल प्रॉफिट शो कर सकते हैं कि जो काम कंप्लीट हो गया, जो जॉब्स कंप्लीट हो गई, उस पे कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है। सो इफ वी स्टार्ट विद द वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, तो वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट जो है आपका, उसमें हम ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो करेंगे जो सेकंड पार्ट में आपको दी हुई है। एंड व्हाट इज दैट इंफॉर्मेशन? दिस इज रॉ मटेरियल सप्लाइड फ्रॉम स्टोर। जो काम इनकम्प्लीट है उस पे मटेरियल का खर्चा जो लग चुका है वो 32,000 है। वेजेस लग चुकी हैं 40,000 की, और जो चार्जेबल एक्सपेंसेस होते हैं, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, दे आर 4,000। सो वी हैव टोटल ऑफ 76,000 एज द प्राइम कॉस्ट। सो अब आपके ये अज्यूम किया जाता है कि जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है उस पे प्राइम कॉस्ट लग चुकी है, और जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो भी लग चुके हैं। ये अगर आपको थोड़ा ध्यान होगा तो हमने अगेन यूनिट कॉस्टिंग में कई ऐसे क्वेश्चन किए थे, जब हमें वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू निकालनी होती है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि उस पे प्राइम कॉस्ट वाला खर्चा लग चुका है और साथ में उसके ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड्स लग चुके हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स यहाँ पे कितने हैं? दे आर 80% ऑफ द वेजेस, राइट। सो हमारे जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं दे आर 80% ऑफ द वेजेस। तो वेजेस जितनी है, वेजेस आर 40,000, उसका आपने 80% ले लिया यहाँ पे, दैट विल बी योर फैक्ट्री ओवरहेड्स, राइट। दिस इज क्लियर? यस मैम। ठीक है। तो इसका मतलब जो काम अभी चल रहा है उस पे कितना खर्चा लग चुका है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ये जो वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है, इसका पर्पस होता है ये शो करना कि जो काम आपका अभी इनकम्प्लीट है उस पे कितनी कॉस्ट लग चुकी है। तो उस पे हमने देखा कि टोटल मिला के कुछ तो आपको सीधा दिया हुआ था, और बाकी फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए उसका रिलेशन वेजेस के साथ दिया हुआ है कि वेजेस का 80%, तो जितनी भी वेजेस थी उसका 80% आपने ऐड कर दिया। वी विल गेट 1,08,000 एज द दिस कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है। देन द सेकेंड अकाउंट विल बी फॉर द कंप्लीटेड जॉब्स, कि जो जॉब कंप्लीट हो चुकी है उस पे कितना खर्चा लगा है। ठीक है। उसके लिए आप फिर से यहाँ से देखेंगे, रॉ मटेरियल 88,000 था लेकिन उसमें से 1,000 हैज बीन रिटर्न टू स्टोर, तो एक्चुअली जो यूज होगा वो 87,000 होगा। वेजेस 1,00,000 हैं, चार्जेबल एक्सपेंसेस 10,000 हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स उस पे भी 80% ऑफ वेजेस होंगे, ऑफिस ओवरहेड्स 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, and selling and distribution overheads will be 10% of the cost of production. ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम परसेंटेज अप्लाई करके we will find out the value of the different types of overheads.
रॉ मटेरियल 88,000 में से 1,000 माइनस कर दिया, जो वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो जो यूज होगा वो कितना होगा 87,000। वेजेस एज इट इज आपने ले ली, चार्जेबल एक्सपेंसेस ले लिए 10,000, सो वी गेट द प्राइम कॉस्ट 1,97,000। एंड उसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं? 80% ऑफ वेजेस, वेजेस आर 1 लाख, तो उसका 80% कितना होगा 80,000। सो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो वी विल गेट द फैक्ट्री कॉस्ट, एंड देन वी हैव टू ऐड द ऑफिस ओवरहेड्स या फिर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। सो उसके लिए आपको 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट लेना है। फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आई है 2,77,000, उसका 25% हो जाएगा 69,250। सो वी गेट अ टोटल ऑफ 3,46,250। ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, राइट। जो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ के फैक्ट्री कॉस्ट आती है, फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड्स ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है, ठीक है। तो कंप्लीटेड जॉब्स अकाउंट को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने तक उसको वहाँ पे शो करते हैं। तो ये हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट है 3,46,250। इसको हमने अगले अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अगला अकाउंट कौन सा है? कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो हमें बताएगा कि फाइनली जो हमने सेल की है उन गुड्स की कॉस्ट कितनी है। तो इस प्रोडक्शन वाली कॉस्ट को हमने अगले अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहाँ पे हो जाएगा टू कंप्लीटेड जॉब्स अकाउंट की ये वाली वैल्यू यहाँ से आई है, जो हमने कंप्लीटेड जॉब्स अकाउंट बनाया था वहां से हमारे पास जो कॉस्ट कैलकुलेट होके आई है वो कितनी है 3,46,250। अब जो प्रोडक्शन की है उसको जब आप सेल करोगे तो उसके ऊपर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स लगेंगे, और वो क्या है? वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 10% है। यहाँ पे आपको दिया हुआ था कि जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी उसका 10% सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है। सो दिस वाज आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पर हमने अपने कंप्लीटेड जॉब्स अकाउंट को क्लोज किया था और इस कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर किया था। इस पे आप 10% ऐड करोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, राइट, दैट इज 10%, 34,625। एंड इसको जोड़ने के बाद नाउ दिस विल बी योर टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। इन दोनों का जो सम है कंप्लीटेड जॉब्स के ऊपर जो अब हमने ऑफिस ओवरहेड्स तक जो सारा खर्चा वहाँ दिखाया था और उसके बाद लगने वाले जो ओवरहेड्स हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स में दिखाए हैं। तो ये टोटल मिला के आपकी कॉस्ट आएगी 3,46,250 प्लस 34,625। दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ सेल्स। और इस पे जो कस्टमर से हमें रियलाइज होता है, जो आपको लास्ट लाइन यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई थी कि द कंप्लीटेड जॉब्स रियलाइज ₹4,10,000। जो कंप्लीटेड जॉब है उस पे हमें 4,10,000 की पेमेंट रिसीव हुई है। सो बाय कस्टमर्स अकाउंट कस्टमर ने जो पे किया है दैट इज 4,10,000, और जो ये हमारी कॉस्ट आई थी। अब कॉस्ट अगर कम है तो प्रॉफिट होगा, कॉस्ट अगर ज़्यादा है तो लॉस होगा। So in here we can see that the cost is less and the amount realized is more. So you will get a profit of 29,125. So this is how we have to show the profit on the completed jobs. Is it clear? Yes, ma'am. ठीक है।
अब इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट वी कैन सी, find out in the suitable job statement from the selling rate per ton of special paper manufactured by a paper mill for a private firm in January 2019 under the following divisions of cost, right? You have to show prime cost, works cost, total cost and selling price. ये आपको शो करने हैं. The job statement is to be prepared with reference to the data given below. इस जॉब से रिलेटेड जो पेपर बनाने का आपका जॉब है उसकी आपको डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है. डायरेक्ट मटेरियल में आपका पेपर पल्प है, जो रॉ मटेरियल है जो पेड़ों से निकाला जाता है. द पल्प दैट इज 100 टन्स at the rate of rupees 500 per ton. This is the raw material, main आपका जो direct material है. Other miscellaneous material जो इस पे लगेगा that is 20 tons at the rate of rupees 300. Just a moment. So the other miscellaneous material is 20 tons at rupees 300 per ton. ये दोनों आपके मटेरियल की कॉस्ट में आएंगे. Direct labor 100 skilled men at the rate of rupees 5 per day for 20 days. 100 skilled men, 100 लोग उस पे काम कर रहे हैं और 20 दिन के लिए काम कर रहे हैं और हर दिन आप ₹5 पर डे पे कर रहे हो. तो 5 into 100 तो एक दिन की पेमेंट हो जाएगी एंड into 20 फिर वो आपकी 20 दिन की पेमेंट होगी. ये क्लियर है ना? यस, इज इट ओके? यस मैम. एक आदमी को आप 5 रुपए दे रहे हो दिन का, तो एक ही दिन में आपके अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो यू हैव 100 into 5 एंड देन फॉर 20 days into 20. देन 50 अनस्किल्ड मैन, जो अनस्किल्ड है उनको 3 रुपए दे रहे हैं पर डे फॉर 20 days. तो उसी तरीके से आप उसको कैलकुलेट करेंगे. Then we have the direct expenses, special equipment, special dyes जो पेपर बनाने में काम आते हैं वो उनका एक्सपेंसेस देखें तो वो 5000 और 2000 है, टोटल मिला के 7000 हो गया. And then we have works overheads, variable 100% on direct wages and fixed 60% on direct wages. तो जो भी आपकी डायरेक्ट वेजेस आएंगी उसका आपको 100% मतलब पूरा उतना ही वेरिएबल ओवरहेड्स हैं और उसका 60% जो है वो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं. ठीक है, वो आपके फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा. Then we have administration overheads at the rate of 10% of works cost. जो भी आपकी वर्क्स कॉस्ट आएगी या फैक्ट्री कॉस्ट आएगी और वो कैसे आएगी, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसका 10% जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हैं या ऑफिस ओवरहेड्स हैं. और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का रिलेशन भी वर्क्स कॉस्ट के साथ दिया हुआ है, वो है 15% ऑफ वर्क्स कॉस्ट. प्रॉफिट वी रिक्वायर 10% ऑन टोटल कॉस्ट. ठीक है, तो प्रॉफिट का रिलेशन कॉस्ट के साथ ही है, सो नो प्रॉब्लम, वी डोंट हैव टू मॉडिफाई एनीथिंग. जो भी आपकी टोटल कॉस्ट आएगी उस पे आप 10% प्रॉफिट ऐड कर दोगे. फिनिश्ड पेपर मैन्युफैक्चर्ड इज 80 टन्स, जो ये आपका फाइनल है. एंड द सेल ऑफ वेस्ट पेपर इज 1000 वेस्ट है, मतलब वेस्ट पेपर को बेचकर ये पैसा आ रहा है. तो जब हम सेल करते हैं कुछ तो हमारी कॉस्ट कम होती है बिकॉज वी रिसीव मनी.
तो ये कॉस्ट को कम कर देगा, तो ये हम -1000 करेंगे सेल ऑफ वेस्ट पेपर जो है. And there was no work in progress in the beginning or at the end of the month. The scrap value of special equipment is nil after use. Works was done only for 20 days in the month. Selling price is to be worked to the nearest rupee. ठीक है, तो आपको सेलिंग प्राइस इस तरीके से फाइंड आउट करना है कि 10% प्रॉफिट मिले कॉस्ट के ऊपर और उसको नियरेस्ट रूपी आपको शो करना है. अगर पॉइंट्स में आएगा तो उसको राउंड ऑफ करके यू हैव टू शो इट टू द नियरेस्ट रूपी. ठीक है, सो यू कैन जस्ट सी द सॉल्यूशन व्हिच इज गिवन हियर. जो पेपर पल्प है 100 टन्स आपका यूज हुआ है एट द रेट ऑफ 500 पर टन, सो दिस विल बी 50,000. and other material 20 tons at the rate of 300 per ton, this is 6,000. total मिला के जो material है that is 56,000. then you have the direct wages जो दो तरह के labor हैं, skilled and unskilled. अभी आपको बताया था 100 into 5, right? so that will be 500 will be for 1 day and into 20 that will give you 10,000 for 20 days. इसी तरह से skilled men का 50 into 3 150 will be for 1 day, so for 20 days we have 3,000. 13,000 टोटल आपकी वेजेस पे हो रही हैं डायरेक्ट लेबर को. डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज इट इज जो आपको गिवन थे 5,000 प्लस 2,000, वी हैव द प्राइम कॉस्ट ऑफ 76,000 हियर. वर्क्स ओवरहेड्स जो है 100% वेरिएबल है, जो डायरेक्ट लेबर का 100% है. तो जितना लेबर की कॉस्ट आई थी 13,000, पूरा 100% सेम आपकी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स आएंगे. और जो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो इसका 60%. तो 13,000 का 60% अगर आप करोगे तो 7,800 आएगा. दिस विल बी द टोटल ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, जिसमें वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों अलग अलग आपने कैलकुलेट किया. एंड वी गेट द दिस वैल्यू 96,800. ठीक है, अब जो ये सेल ऑफ वेस्ट पेपर है उसको हम यहाँ से माइनस कर देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स में से, क्योंकि वो हमारी कॉस्ट को थोड़ा कम कर देगा. 1,000 रुपये आपको मिलेगा वेस्ट पेपर बेच के, तो -1,000 दिस विल बी योर वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट 95,800. नाउ दिस ऑफिस ओवरहेड्स वो 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन. एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो आपका ओवरहेड्स आएंगे, इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो. पहले ऑफिस ओवरहेड्स ऐड करके हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करके फिर हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर टोटल कॉस्ट. ठीक है, यहाँ पे दोनों एक साथ ऐड कर रखे हैं, इसको आप अलग अलग करेंगे तो बेटर रहेगा. वर्क्स कॉस्ट में पहले जब ऑफिस ओवरहेड जुड़ता है फिर आती है हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और फिर उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड होते हैं फिर आती है हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसको हम टोटल कॉस्ट बोलते हैं. सो दोनों का रिलेशन वर्क्स कॉस्ट के साथ है, तो यहाँ पे वर्क्स कॉस्ट का 10% 9,580 हो जाएगा. 15% 14,370. So we get this total cost, and now we want a profit of 10% on total cost. तो इसका सीधा 10% आपने लिया 11,975, उसको ऐड कर दिया. So we want this money to come. हमें अगर इतना पैसा मिले बेचकर तो आपको 10% प्रॉफिट मिल जाएगा कॉस्ट पे. और अगर पर टन बताना हो तो आपको दिया हुआ है कि फाइनल जो हमारी प्रोडक्शन होती है वो कितने टन्स है, 80. जो पेपर बनेगा वो कितना टन बनेगा, 80 टन्स, और उसकी ये सेलिंग प्राइस है. तो पर टन कितना हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय 80, सो यू विल गेट 1646.56. आपको राउंड ऑफ करने के लिए कहा था,
so you will take round it off 47 कर देंगे उसको, so that will be the selling price per ton for 80 tons. Is it okay? Yes, ma'am. ठीक है, so आगे के कुछ क्वेश्चंस आप करिए ट्राई, ये आप कर सकते हो. इलस्ट्रेशन नंबर 6 I will see. वैसे छोटा ही चैप्टर है, तो in the further illustrations I will see if there is something new I will discuss with you. नहीं तो बाकी आप सारे ट्राई कर सकते हो. इसमें मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके सारे, जहाँ पे अलग अलग जॉब्स की डिटेल दी होंगी. मेनली आपके ये ओवरहेड्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, उनका रिलेशन दिया होगा आपस में एक दूसरे के साथ, तो उसके बेसिस पे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि जॉब की टोटल कॉस्ट कितनी है और उसका प्राइस कितना होना चाहिए, या फिर प्राइस दिया होगा और ये पूछा जाएगा कि प्रॉफिट कितना है, राइट. सो प्लीज ट्राई ऑल दीज क्वेश्चंस एंड मे बी इन वन मोर क्लास वी कैन फिनिश दिस. सो आई विल स्टॉप इट हियर नाउ. अभी we have